यच्चते वचनीयंशात् अपवादः समुत्थितः मया च परिहर्तव्यम् त्वं हि मे परमागति त्वं हि मे परमागति। महर्षि वाल्मीकि वे रामायण में अलग अलग कथानक बताते हुए यानी कहानियां अलग अलग बताते हुए एक एक उनका गुण और उनके व्यवहार हमारे सामने खड़ा कर रहे हैं। खड़ा करने का कुछ मकसद है, यानी जब वो खड़ा करते इसका मतलब हमें उसका आदर्श लेना चाहिए और कौन सा भी जब हम अभ्यास करते हैं तो अपनी बुद्धि भी चलानी चाहिए, उसमें तर्क करना चाहिए। तर्क करने के बजाय कुतर्क नहीं करना चाहिए। तर्क्यताम मां कुतर्क्यताम, यानी तर्क तो करना चाहिए लेकिन कुतर्क नहीं करना चाहिए, ये भी हमारे शास्त्रकारों ने बताया है। इसलिए बुद्धि चलाने के लिए उधर चांस है, या तो हम बुद्धि चलानी ही चाहिए और बुद्धि चलाकर ही उसको स्वीकारना चाहिए, तब हम अपने जीवन में अच्छी तरीके से उसको ला सकते हैं। छोटा हो या बड़ा, महिला हो या पुरुष, या तो दुर्बल हो या सबल, शुरुआत में हमने जब रामायण देखा उसमें एक दुर्बल है दूसरा सबल है, एक शस्त्रधारी है दूसरा निशस्त्र है, और इनमें क्या ऐसा ले जाना चाहिए जो दोनों में कुछ संबंध बांध सके, दोनों में जो दरी है, जो बैरियर है उसको कम कर सके। ऐसा क्या है जो हम ले जा सकते हैं? तो महर्षि वाल्मीकि ने इसका उत्तर दिया और पूरी रामायण लिखी। राम का चरित्र ले जाना चाहिए, राम को ले जाना चाहिए हर एक के जीवन में। जो दुर्बल है उसमें राम ले जाना चाहिए, जो सबल है उसके जीवन में भी राम को ले जाना चाहिए। और इस प्रकार जब राम को ले जाएंगे तो राम के कारण, राम के चरित्र के कारण हमारे जीवन में वह जो खामियां है वो निकल जाएगी। राम का जब नाम सुनते हैं तो सीता की याद आती ही है, लक्ष्मण की भी याद आती है, और हनुमान को कैसे भूल सकते हैं, हनुमान भी याद करते हैं। तो ऐसे राम के साथ साथ जो भी चरित्र जुड़े हैं उनका हम ध्यान करते हैं। राम की कहानी सुनते सुनते राममय हो जाते हैं। रामो भूत्वा रामम यजेत, श्री राम का चरित्र सुनते सुनते उनके गुण, उनके अलग अलग व्यवहार, वह हम एकरूप हो जाते हैं। तो इस प्रकार चरित्र पढ़ते समय महर्षि वाल्मीकि की इच्छा है कि हमारे जीवन में वो उतरे, तब हम अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं ऐसा मानना चाहिए। अभी इधर वापस आ गए, अयोध्या में राज्याभिषेक हुआ, उसके बाद सभी को गिफ्ट दे दिया, भेंट दे दी, और देव देवताओं ने स्तुति की। देव देवताओं ने इंद्रजीत की भी बहुत स्तुति की और उसको मारा, ये बहुत अच्छा हुआ। तो श्री राम ने उनका इतिहास पूछा, तो इतिहास भी उन देव देवताओं ने बताया कि क्या क्या कर्म किए थे, क्या वरदान पाए थे, ये सब कुछ जान लिया। उसके बाद फिर वो विदा हो जाते हैं, देव देवता अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। बाकी वानर और सब जो आए हुए राक्षस है या तो अलग अलग
जैसे लंका से विभीषण आ गए, किष्किंधा से सुग्रीव आ गए, वो अपने अपने देश में चले जाते हैं और राम का आदर्श लेकर अपने जीवन में, अपने राज्य काज में वो उनका आदर्श लेकर व्यवहार करते हैं, शासन करते हैं। और इस तरह पूरे भारतवर्ष और पूरे भारतवर्ष के बाहर भी ये राम राज्य स्थापित हुआ है। ये बहुत बड़ा काम राम के वनवास के कारण हुआ। अभी इधर सब राज्य अच्छा चल रहा है और सब राम की स्तुति कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे गुप्तहेर श्री राम ने रखे थे कि अगर कुछ मेरे बारे में या तो राज्य के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहने वाले भी कुछ है तो उनके बारे में भी मुझे पता चले, तो मैं अपने आप में सुधार करता जाऊं। किसी भी राजा को दक्ष रहना चाहिए और प्रजा सुखी हो, बिल्कुल दुखी ना हो, यह देखना चाहिए। और बिल्कुल सुखी थी, किसके जीवन में दुख नहीं था, सभी हर्ष के साथ जी रहे थे। समय पर पर्जन्य हो रहा था और अमृत जैसा पानी बरसता था। पूरी पृथ्वी सुजलाम सुफलाम धन धान्य संपन्न थी। जो वृक्ष थे वो फल फूल देते थे, समय पर देते थे और भरपूर देते थे, और इसलिए सभी का आरोग्य भी अच्छा था। ये सब होने के साथ साथ, इतना होने पर भी राम पूरे दक्ष है। वह कुछ ऐसी मंडली से बात करते हैं कि जो गुप्तहेर की तरह लोगों में क्या चर्चा होती है, कैसा चल रहा है राजकाज, ये सब देखते हैं। तो श्री राम पूछते हैं वो भद्र से और उसकी टीम से कि राज्य में मेरे बारे में क्या बोला जा रहा है। तो वो भद्र बोलता है कि आपके बारे में सभी अच्छा बोला जा रहा है और बहुत बढ़िया किया। रावण को मारा, कुंभकर्ण को मारा, इंद्रजीत को मारा और सुग्रीव के साथ मैत्री की, समंदर को लांघा, हनुमान का पराक्रम, ये सभी बातें राज्य में हो रही है। राम की कथा सुन रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। तो ऐसे बोलते बोलते श्री राम पूछते हैं कि और क्या क्या बोल रहे हैं। बोले कि सीता माता के बारे में भी बोल रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि सीता माता, और रावण ने उसको हराकर ले जाने के बाद उधर अंतपुर में रही, कुछ दिनों तक रही, कुछ महीनों तक रही, और राम ने फिर भी उसको स्वीकारा। और ये ऐसी निंदा हो रही है, और राजा ही अगर ऐसा करता है तो बाकी लोग क्या करेंगे, ऐसी बात बोल रहे हैं। तो ये सब फिर राम पूछते हैं कि क्या सचमुच ये सही है, आप जो बोल रहे हैं, क्या लोगों में ऐसी चर्चा हो रही है। तो भद्र बोलता है कि सच्ची में हो रही है, मैं जो भी सच्चा हो रहा है वही मैं बता रहा हूं। तो इस प्रकार राम को पता चलता है जो भी चल रहा है। राम खिन्न हो जाते और उनको भेज देते कि आप जाओ। वो फिर जाते हैं राज्यसभा में और एक निरोप दे देते कि भरत को, लक्ष्मण को, शत्रुघ्न को तुरंत बुलाया जाए, मुझे कुछ कहना है। तो वो जो सेवक होता है वो बुलाने के लिए तुरंत जाता है। लक्ष्मण तुरंत अपने रथ में बैठकर, राम ने बुलाया, कुछ कहना चाहते हैं, तो क्या कहना चाहते होंगे और इतना जल्दबाजी में क्यों बुलाया।
तो तुरंत रथ जोड़कर वो चले आते हैं उनके महल से राम के महल की ओर, राज्यसभा की ओर। और फिर वैसे भरत तो बस पैदल निकल जाते हैं, भरत का महल नजदीक है। शत्रुघ्न भी निकल आते हैं, सभी हाथ जोड़कर श्री राम के सामने खड़े हैं। और लक्ष्मण और भरत पूछते हैं कि ऐसे अचानक कैसे बुलाया गया, क्या बात कहेंगे, और चुपचाप खड़े हैं। श्री राम ने कहना शुरू कर दिया, आप मेरे लिए सर्वस्व है, आप ही के कारण ये राज्य चल रहा है और आपके साथ मैं ये राज्य कर रहा हूं, राज्य शासन चला रहा हूं। तो आप मेरे साथ है और मैं आपके साथ हूं, हम सब साथ साथ में काम कर रहे हैं। सभी का साथ, सभी का विश्वास, सभी का विकास। ये उस समय भी श्री राम एक एक को लेकर आगे चल रहे हैं। फिर बोल रहे कि मैं कुछ बताना चाहता हूं। किसी भी राजा की अपकीर्ति होना, किसी भी राजा पर अपवाद आना, ये अच्छी बात नहीं है। और मैं जो भी बता रहा हूं ये थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनो, लक्ष्य देकर सुनो कि सीता के प्रति मेरे मन में कुछ भी शंका नहीं है। वह सच्चरित्र है, शुद्ध चरित्र है, इसके बारे में कुछ भी शंका नहीं है। लक्ष्मण ने खुद देखा है अग्नि परीक्षा कैसी की। फिर भी लोगों में अपकीर्ति फैल रही है, और ऐसी किसी राजा की अपकीर्ति हो तो उसको सदगति नहीं मिलती, उसका भविष्य अच्छा नहीं है। ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं, और इसलिए मैंने सीता का त्याग करने का सोचा है और मेरा निर्णय पक्का है। ये बात बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ गए। मेरा उसके प्रति प्यार है, फिर भी जो बात यानी कर्तव्य दक्षता रखने के लिए, कर्तव्य परायणता के लिए मैं आप जैसे प्रिय, प्राण से प्रिय भाइयों को भी छोड़ सकता हूं, तो सीता की क्या बात है। ऐसा श्री राम का वाक्य है। तो फिर भी वो दुखी है, आंखों में आंसू है। ऐसी प्रिय पत्नी को छोड़ना ये इतनी आसान बात नहीं है। वो शुद्ध चरित्र होते हुए भी छोड़ना ये इतनी सहज बात नहीं है। फिर भी मैंने निर्णय कर लिया है कि उसको, उसका त्याग करना है। इस निर्णय के अंदर जो भी आएगा वो मेरा शत्रु होगा। ये निर्णय मेरा अंतिम है, पक्का है। सभी चुप, किसी की भी आवाज नहीं। राम के सामने कौन बोल सकता है। लक्ष्मण के आंखों में तो आंसू बहने लगे, लेकिन लक्ष्मण को ही बताया, हे सुमित्रा नंदन, कल सवेरे रथ छोड़कर आना। और सीता माता की भी इच्छा थी, वो गर्भवती है, और गर्भवती होने के कारण जब गपशप लगा रहे थे, तब उधर भी एक अशोक वाटिका थी, उसमें गपशप लगा रहे थे। तो सीता की इच्छा पूछी, आपको क्या चाहिए, कैसी इच्छा हो रही है। तो वो बोल रहे कि मुझे तपोवन में जाना है, आश्रम में जाने की इच्छा है। तो श्री राम बोलते हैं कि सीता की तपोवन जाने की इच्छा है, आश्रम जाने की इच्छा है। और हमारे राज्य के नजदीक ही एक वन है, और उधर वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है, वहां छोड़ के आ जाना। तामसा नदी के उस पार सीता माता को छोड़कर आ जाना, और उसको बताना कि श्री राम ने आपका त्याग किया है। क्यों त्याग किया है ये भी बताना। लोकापवाद से त्याग किया है।
तो ये लक्ष्मण का चरित्र इतना नजदीकी होने के बावजूद भी कठोर कठोर कर्म लक्ष्मण को करने की बारी आई है। ये बहुत विचारणीय है। तो दूसरे दिन लक्ष्मण एकदम खिन्न होते हैं और रथ जोड़कर सुमंत को बोलते हैं कि रथ जोड़कर आ जाओ। सीता माता को जाते पास में बड़े खिन्न मन से, प्रसन्न नहीं है चेहरा, फिर भी सीता माता को बोलते हैं कि आपको वन में जाने के लिए, आश्रम में जाने के लिए, घूमने के लिए जाना है। तो सीता माता बोलती है कि चलो ठीक है। तो श्री राम की इच्छा है और वो रथ में बैठते हैं और जाते हैं। एक भी वाक्य बोला नहीं जाता है। क्या बात है, सीता माता को भी जरा अलग लगता है कि ये क्या चुप चुप चल रहे हैं लक्ष्मण भी। इतनी बातें करने वाले लक्ष्मण कैसे चुपचाप जा रहे हैं। तमसा नदी के उस पार गए। उस नाविक को बोला कि हमें ले चलो उस पार चले जाते हैं। और सीता माता को बोलने के पहले वो रोने लगते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। सीता माता बोलती है, ऐसा क्या हुआ, तेरा मन खिन्न दिखाई देता है, तो मूर्छित हो गए, क्या बात है, क्या संकट आ पड़ा श्री राम के जीवन में या तो आपके जीवन में? क्या ऐसा संकट आ पड़ा कि जिसके कारण आप इतने खिन्न है और मूर्छित हो रहे, मुझे बताओ। फिर थोड़ी देर मूर्छा में होने के बाद फिर वो सजग होते और बोलते, रोते रोते बोलते कि मुझे अब मालूम है, कैसे बताऊं मैं आपको, अभी तक मेरे हिस्से में ऐसा काम आया है कि मैं इसको कैसे कर पा रहा हूं, ये मुझे पता नहीं चल रहा है। और श्री राम ने आपके जैसे शुद्ध चरित्र ऐसे सीता माता को त्याग किया है, छोड़ा है। तो सीता माता भी खिन्न हो जाती है और वो भी मूर्छित हो जाती है। अभी उस जंगल में गए हैं और उधर कोई नहीं है, लक्ष्मण है और सीता है। फिर मूर्छा निकलने के बाद सीता माता बोलती है, यच्चते वचनियम यस्यात्, यानी जो मेरे कारण शायद राम को अपवाद या तो लोकोपवाद के कारण ऐसा लगा होगा, जो अपवाद खड़ा हो गया है, लोगों में चर्चा हो रही मेरे कारण, मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं। यानी सीता माता ने कोसा, राम को नहीं कोसा है, मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं। मेरे कारण जो अपवाद फैल रहा है उसे दूर करना मेरा कर्तव्य है। मया च परिहर्तव्यम, यानी मुझे उसका निवारण करना चाहिए, उसे दूर करना मेरा भी कर्तव्य है, क्योंकि मेरे परम आश्रय त्वम ही में परमागति, मेरे परम आश्रय श्री राम है। सीता माता ने राम को कोसा नहीं, बिल्कुल दोष नहीं दिया। उनको पता है, मुझे पता है कि उनके मन में क्या चल रहा है। मैं शुद्ध चरित्र हूं, मेरे बारे में बिल्कुल श्री राम के मन में शंका नहीं है। और उनका जीवन वो कैसा जिएंगे, उनकी तबीयत का ख्याल कैसा करेंगे, वो राज्य काज में कैसा ध्यान रख पाएंगे, ये मुझे चिंता हो रही है। मेरे मरने की या तो मेरे जीवन की चिंता नहीं है। मैं प्राण त्याग भी कर देती, इधर नदी है तामसा नदी, उधर प्राण त्याग भी कर देती, लेकिन उनका ही वंश मेरे पेट में है। अभी मैं गर्भवती हूं और मैं इसलिए प्राण त्याग नहीं कर सकती। लेकिन श्री राम को बताना कि आप अपना ख्याल करें, मेरे लिए आप ही देवता है, मेरे लिए आप ही बंधु है, आप ही सखा है, आप ही गुरु है। मेरे प्राणों की बाजी लगाकर भी विशेष रूप से पति का प्रिय करने के लिए मैं तैयार हूं। जो भी राम को प्रिय है मैं करने के लिए तैयार हूं। ऐसी सीता माता बोल रही है।
और उनके खुद के दुख के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं है। मेरा कुछ दोष न होते हुए भी मुझे ये सहना पड़ रहा है, शायद दैव की ऐसी इच्छा है, भगवान की ऐसी इच्छा है, ऐसा समझकर वो उधर सह लेती है, बड़ा इतना आघात सह लेती है और मूर्छित हो जाती है, फिर जग जाती है और लक्ष्मण को बोलती है कि मेरा संदेश देना श्री राम को कि अपना ख्याल करना, हे निष्पाप पतिव्रते। लक्ष्मण बोलते हैं, अभी श्री राम की पत्नी सीता माता वो बोलती है मैं गर्भवती हूं और तू मेरी ओर देख ले, मेरे चेहरे को देखे, लक्ष्मण को बोलती है, और मेरा एक संदेश देना। तो लक्ष्मण बोलते हैं, दृष्ट पूर्वम नते रूपम, मैंने अभी तक आपके पूरे रूप को नहीं देखा। दृष्ट पूर्वम नते रूपम पादौ दृष्टौ तवानये, यानी तेरे पैर मैंने देखे, तेरे चरण देखे, हे अनघे तवानघे, तेरे पैर सिर्फ मैंने देखे, नीचे वाला भाग ही देखा है, मैंने अभी तक आपका चेहरा नहीं देखा। कथमात्रम ही पश्यामि, मैं कैसे आपको देख सकता हूं, रामे न रहिता वने, अभी तो राम भी नहीं है साथ में, आपको मैं देख नहीं सकता। तो इस प्रकार न देखे हुए लक्ष्मण सीता माता की परिक्रमा करते हैं और नतमस्तक हो जाते, साष्टांग नमस्कार करते हैं, रोते हैं, आंखों में आंसू है, और वो फिर पीछे देखते, तमसा नदी की ओर देखते हैं और फिर वो नाविक को बोलते हैं कि चलो, और फिर इधर देखते जाते, इधर देखते जाते, सीता माता उधर खिन्न ऐसी बैठी है, उधर फिर वाल्मीकि ऋषि के जो शिष्य है वो देखने के लिए आते हैं कि इधर उधर क्या चल रहा है। तो सीता माता को देखते हैं, उसके बाद क्या हुआ सीता माता का वो बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।